वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह 26 मई को मनाया जा रहा है। संपूर्ण वैशाख माह अत्यंत ही पुण्यदायी और पवित्र होता है। भगवान बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, भाईचारे और करुणा का शाश्वत संदेश समग्र विश्व को दिया था। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें। दूसरों आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताएं और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया वर्ल्ड को बदल सकता है। जो मनुष्य अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। जो मनुष्य सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली लाइफ गोल उद्देश्य से भटक गए हैं। जीवन को बदलने के लिए बुद्धा के सुविचार। जीवन में एक दिन भी समझदारी सूझबूझ से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ हैं। जब किसी के शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, तो वे हमारे जीवन लाइफ को बदल सकते हैं। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे अधिक मायने रखता है। झगड़े पर गौतम बुद्धा के सुविचार। दुनिया में लोग यह नहीं जानते हैं कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं।
हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य ही मिल जाती है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह से आज़ाद होता है, तो आप जीवन मृत्यु का सही स्वरूप देख पाते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है, इसमें आप जी सकते हैं। जीवन की इस यात्रा ट्रैवल में विश्वास फेथ आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। कहीं पर पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा ट्रैवल करना है। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती है। सच्चे प्रेम पर बुद्धा के सुविचार। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्रेम लाव करता है, उसके पास खुश हैप्पी होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके पास खुश रहने के लिए कोई कारण नहीं होता। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से समाप्त होती है, यही शाश्वत सत्य है। आखिर में यही चीज सबसे अधिक अहमियत रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना आनंद से जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियों को माफ किया। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना कि इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और सिर्फ पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी मिले, तो उस काम को करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, सब कुछ देने में है। आंतरिक खुशी पर बुद्धा के सुविचार। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसके पास होती है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी हासिल करे। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं, हाँ, प्रसन्नता ही मार्ग है।